सबने देखा कि किस तरीके से जो है सोनम वांगचुक जी ने जब अनशन तोड़ा तो वहाँ पे कुछ मंत्री भी उपस्थित थे जिन्होंने खुद सोनम वांगचुक जी का अनशन तोड़वाया क्योंकि चूँकि जो है वहाँ पे उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है उनसे कि आपने मंत्रियों के हाथ से ही जो है वो अनशन क्यों तोड़ा? तो उन्होंने उसमें प्रतिक्रिया दी कि जो वर्षों से चली आ रही प्रथा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सांस्कृतिक तौर से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है और उनके लद्दाख में ऐसा होता है कि जो जब भी जिस चीज़ के लिए अनशन होता है और जब वो अनशन की जीत होती है मतलब जिस चीज़ के लिए अनशन किया गया और फिर वो कार्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पे वही व्यक्ति आकर के अनशन तुड़वाता है। बट अगर कार्य नहीं पूरा पूरा होता है तो आपने देखा होगा कि मेरे लद्दाख में किस तरीके से मैंने एक बार एक बच्ची से अपनी बच्ची से के हाथ से कुछ खा के अनशन तोड़ा था और एक बार एक जो है उन्होंने किसी और के हाथ से ही जो है अनशन तोड़ा था। तो उन्होंने बताया कि जो है जब हमारे लद्दाख में ये संस्कृति है इस तरीके की मुझे नहीं पता था यहाँ पे किस तरीके से जंतर मंतर पे दिल्ली में मतलब यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा क्या है, इनकी प्रथाएँ क्या हैं, तो मैं उसको नहीं ज़्यादा किया इसलिए मैंने मंत्रियों के हाथ से जो है अनशन तोड़ लिया। इस ये क्योंकि हमारे यहाँ की ये संस्कृति है, हर जगह की संस्कृतियाँ अलग-अलग होती हैं। तो गाइस आप खुद सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा। बात भी है। एक तो ये है प्रथा की, एक निजी भी है, व्यक्तिगत है। उनका दिखाया रास्ता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले ये एक प्रयोग था और ये प्रयोग फिर सफल है। आपने मंत्रियों के हाथ से अपने फास्ट करो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मंत्रियों के हाथ से जो मैंने सूप लेके अनशन तोड़ा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ जिसे सांस्कृतिक भिन्नता कहते हैं। हमारे लद्दाख में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब सरकार का कोई प्रतिनिधि खासकर बड़े नेता आपका अनशन तोड़ते हैं तो वो आपकी विजय है। वो झुक के आपको खाना खिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं। जब वो सफल नहीं होता है तब हम किसी बच्चे से किसी कोई सेक्रेटरी थे वो आकर हमें पिलाए थे, तब तो ऐसी कोई बात नहीं निकली थी। जब लेह में हमने 21 दिन का किया था, जब कोई सरकार से नहीं आए थे तब हमने एक छोटी सी बच्ची से किया था। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है मेरे ख्याल से। हम तो ये मान रहे थे कि सरकार जिससे हमने शर्त रखी कि वो किसी भी छात्र पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, वो उचित मुआवजा देंगे, कॉम्पनसेशन, वो खुद आकर जब फास्ट तोड़वाते हैं, अनशन तोड़वाते हैं तो उसे हमारी संस्कृति में तो जीत माना जाता है लद्दाख में। अब शायद दिल्ली में वो अलग हो तो मैं भी अलग करता, मगर मैंने उस हिसाब से की। और दूसरी बात भी है, एक तो ये है प्रथा की, एक निजी भी है, व्यक्तिगत में। व्यक्तिगत एक निजी प्रथा है जो हर जगह के कल्चर में अलग-अलग होती है। जैसे लद्दाख में जैसे जब जीत होती है जिस चीज़ को लेकर के तो उसी के हाथ से फास्ट तुड़वाया जाता है। अगर नहीं उद्देश्य पूर्ण होता है तो फिर किसी बच्ची या बूढ़ी माँ के हाथों से तुड़वाया जाता है। तो गाइस मान के चलिए कि उन्होंने जो हम सब के लिए अनशन रखा, उन्होंने जो अपने स्वास्थ्य के साथ इतना रिस्क लिया वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। मैटर नहीं करता कि अनशन उन्होंने किसके हाथ से तोड़ा, क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा। बट ये है कि वो अभी हमारे साथ है, हमारे बीच है, हमें इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए क्योंकि हम एक वैज्ञानिक को खोना नहीं चाहते। वो वैज्ञानिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस वैज्ञानिक ने बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे लिए की हैं, लद्दाख के लोगों के लिए की हैं। सो फाइनली वो लद्दाख हमारे जो है भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस आप जानते हैं हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फ़िलहाल वो हमारे बीच हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और हँसी-खुशी के साथ वो जो हैं मतलब प्रोटेस्ट किए और अपनी अनशन धारण की, हम लोगों के लिए की। हालाँकि उनको उनका कोई निमित्त नहीं था, वो जैसे जीवन जी रहे थे वैसे जी सकते थे। लेकिन एक जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता है वही किसी की तकलीफ़ समझ सकता है, वही ये समझ सकता है कि आखिर बच्चे पे क्या दर्द गुज़रता है, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। एक एजुकेट मेंबर ही जिसके अंदर ज्ञान है वही एक समाज के लिए अच्छा सोच सकता है, अच्छा कर सकता है और तो और जो है वो देश को आगे बढ़ाने में साम, दाम, दंड, भेद का फ़ॉर्मूला अपना सकता है। उन्होंने जो हमारे लिए किया वो हमारे लिए बहुत था, इतना ज़्यादा था कि हम चाहें उनको किसी किसी चीज़ किसी वस्तु को दे कर के उनकी उस मूल्य को नहीं अदा किया जा सकता। मतलब उन्होंने जो हमारे लिए उस किसी भी चीज़ को देकर के वैल्यू नहीं लगाई जा सकती है। सो फाइनली गाइस आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। सो गाइस मैं बस यही बताना चाह रही थी कि मीडिया जब भी सवाल करती है तो वो बस व्यूज़ पाने के लिए ही करती है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, लेकिन हमें ये समझना है मीडिया का काम है बस सच को लपेटना।
क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह तो मीडिया का काम है बस सवाल को करना, लेकिन वो किस नज़रिए से सवाल कर रही है उससे मैटर नहीं करता, बस उन्हें सवाल करने से मतलब होता है। सो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि आपने मंत्रियों के हाथ से ही, तो मुझे नहीं पता कि लोगों ने कहा कैसे कहा, बट जैसे भी हैं, मतलब मान के चलो वो हमारे बीच हैं, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और इससे ज़्यादा हमें और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। सो गाइस, आई होप आप सभी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और क्योंकि वो हमारे देश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, वो बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। सो गाइस, आपने देखा कि सोनम वांगचुक जी ने हमारे लिए जितना किया वो शायद ही कोई व्यक्ति करेगा, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया है। थैंक यू सो मच।